जो हम टॉपिक कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, राइट। इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट अस मूव टू दी एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब केस 1, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस जो ओल्ड पार्टनर ने दिया वो नहीं दिया हुआ है, सो क्वेश्चन साइलेंट है उसके लिए। तो हमें क्या करना है? कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। रिमेनिंग शेयर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? 1 माइनस द इनकमिंग पार्टनर शेयर। सो फॉर एग्जांपल इनकमिंग पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस 1/4, राइट। सो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना शेयर रह गया? 3/4। सो डिवाइड स्टेप 1 बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सो 3/4 जो बाकी पार्टनर्स का शेयर रह गया इनटू जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसमें डिवाइड कर देना। दिस विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू दी ओल्ड रेशियो होती है इस केस में। प्रॉफिट शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन इज गिवन। सो कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर करना है 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, डिवाइड द स्टेप 1 बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द गिवन न्यू रेशियो। जो भी रेशियो दी हुई है उससे करना है। दिस विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयर। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। कैसे करेंगे कैलकुलेट? बाय इंडिविजुअल सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नॉर्मली, राइट। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। सो ओल्ड पार्टनर्स ने जितना भी शेयर सेक्रीफाइस किया उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो नए पार्टनर का शेयर बन जाएगा, और जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको अगर पुराने पार्टनर्स के पुराने शेयर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उनका नया शेयर उनका भी बन जाएगा। केस नंबर 3, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो से 2:1 में। तो क्या करेंगे? न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड शेयर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस्ड वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड दैट इज यूजिंग द गिवन रेशियो। सो ओल्ड रेशियो दी हुई है, सेक्रीफाइस्ड वैल्यू 2/3 हो गया इस केस में, ए का बी का हो गया 1/3। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? जिसमें नया पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर से वो अपना शेयर एक्वायर करता है। Then is the incoming partner gets the share from old partners in a particular fraction, say 3/5 from x, 1/5 of x share। जहाँ पे फ्रॉम होगा वहाँ माइनस करेंगे, ऑफ के केस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस केस में हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज कैलकुलेटेड दैट इज यूजिंग द गिवन फ्रैक्शन। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, राइट। इंडिविजुअल सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स का जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे उससे ये आ जाएगा। Case number 5, one of the old partners retains his share and share of incoming partner दिया हुआ है। So old partner ने अपना शेयर रिटेन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल C जो है ओल्ड पार्टनर, उसने 1/5 शेयर रिटेन कर लिया। जो D नया पार्टनर है उसने 1/4 शेयर के लिए वो आया है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि दोनों के शेयर इतने रहेंगे। सो टोटल में से बैलेंस शेयर कितना रहा? -1/5 माइनस 1/4, या हम इसको ब्रैकेट कर दें ना तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब 1 माइनस इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके दैट विल बी दी रिमेनिंग शेयर फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर सी और डी के बगैर ए और बी जो बच गए हैं उनका ये शेयर है। डिवाइड स्टेप नंबर 1 बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियोज। दिस विल बी देयर न्यू शेयर, ये उनका नया शेयर हो जाएगा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन दिया हुआ है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? बाय कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइज्ड शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइज्ड शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सी प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहले एडमिशन के केस में आप हर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल तो जरूर ही देखोगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते किसको हैं? इफ इट इज ए कॉम्पनसेशन विच इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर, चाहे इन कैश हो या इन काइंड हो, टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर दिस सेक्रीफाइस इन द प्रॉफिट टूवर्ड्स द इनकमिंग पार्टनर। जो पार्टनर, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है सी विच इज इनकमिंग है, नया पार्टनर है, तो ए और बी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। अब जितना भी वो अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करेंगे उसके बदले में सी उनको कुछ पैसा देगा, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। 6 केसेस इन हेयर फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। सो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगी? इनटू नए पार्टनर का शेयर। अगर फर्म की गुडविल 1 लाख है इनटू नया पार्टनर 1/5 के लिए आया, सो 20,000 की जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी टू दी ओल्ड पार्टनर्स। व्हेन पीएफजी इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ भी गुडविल के लिए मेंशन नहीं होगा। ओके। व्हेन पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश by check
एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, वो लेके आया और बिजनेस में भी रिटेन किया है। सो कैश में दो चीज़ें आई हैं, एक तो पार्टनर के कैपिटल आई है नए पार्टनर की, और एक गुडविल आई है, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना वो, और जो गेनिंग पार्टनर है, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया तब ये वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर एक पार्टनर है ए जिसने गेन किया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू पार्टनर्स एंट्री, सो वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा, राइट। क्वेश्चन साइलेंट है, अज्यूम दैट पीएफजी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो यानी कि डेबिट साइड पे वापस नहीं आएगा, विड्रॉ नहीं हुआ। व्हेन पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्शली। सो जब कैश आया है तो ये एंट्री होगी, तो विड्रॉन की वो एंट्री होगी। ये आ गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू बैंक अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, राइट। ये है एंट्री फॉर विड्रॉल। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, सो एसेट्स लेके आया, वो मशीनरी लेके आया, राइट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन इज केस 2 सेम एज केस 2, सेकेंड एंट्री यानी कि ये वाली। So premium for goodwill gaining partners capital account to sacrificing partners capital account. When only a part of profit premium for goodwill is brought in by the incoming partner. So उसको 20,000 रुपये लेके आना था, वो सिर्फ 10,000 लेके आया। So balance 10,000 क्रिएट होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। So कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ये तो जो कैपिटल लानी थी ले आया, लेकिन यहाँ पे कैश सिर्फ 10,000 लेके आया। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो वो क्या करेगा, अपने करंट अकाउंट से पैसा देगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट बी और सी को पैसा मिलेगा, राइट। व्हेन नो पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर। सो कैश टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद उसके करंट अकाउंट से पैसा जाएगा टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So incoming partners current account, gaining partners capital or current account to sacrificing partners capital or current account. If any of the old partners gain after admission, then such gaining partners capital current account will be debited with his or her share in the second entry in all the above cases. So accounting treatment क्या existing goodwill का, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में तो आप डेबिट साइड पे उसकी एंट्री करोगे। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है तो पुराने पार्टनर्स की है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल ए है तो ए के अकाउंट में आ जाएगा, ए और बी है तो ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन पुरानी गुडविल विड्रॉ हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी वो गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल वो गुडविल है जो आपको जो अपफ्रंट नहीं लेके आया पार्टनर, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती है। सो हम कैसे करते हैं हिडन गुडविल का, समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल और मेथड इन्फॉर्मेशन अबाउट गुडविल वैल्यूएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, स्टिल द क्वेश्चन आस्क्स यू टू कैलकुलेट द गुडविल एंड डू द नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। उस केस में वैल्यू ऑफ गुडविल इज इन्फर्ड फ्रॉम द नेट वर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, दिस इन्फर्ड गुडविल इज नोन एज हिडन गुडविल। सो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल को, जितनी भी नेटवर्थ है फर्म की नेटवर्थ मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म की जितनी भी है वैल्यू, टोटल कैपिटल आ जाएगी, उसमें से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल माइनस हो जाएगी, नए पार्टनर की कैपिटल माइनस हो जाएगी, जो बैलेंस बचेगा वो हिडन गुडविल है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, अब एक सीधे तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल 1/5 शेयर के लिए 20,000 रुपीज़ वो लेके आया नया पार्टनर, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल हो गई 20,000 इंटू 5/1 विच इज़ 1 लाख। अब 1 लाख में से 20,000 इस पार्टनर की कैपिटल माइनस हो गई और 60,000 बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल माइनस हो गई, ओल्ड पार्टनर्स की, तो 80,000 माइनस हो गया, विच मीन्स लेफ्ट इज 20,000, सो 20,000 इज हिडन गुडविल, राइट। कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस रिजर्व्स ऐड करेंगे, कम्युलेटेड प्रॉफिट्स ऐड करेंगे, लॉसेज माइनस होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल सब माइनस होगा। टोटल एसेट्स जिसमें कैश ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर है, आउटसाइड लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट होंगी, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल सब सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। सो ये जनरल एंट्रीज आ जाएंगी। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कैश ब्रॉट इन है कैपिटल के साथ लेके आया है, इनकमिंग पार्टनर टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और कम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स है। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी रिजर्व्स हैं, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं,
वो सब ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड पे जाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स ओल्ड पार्टनर के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे। ये लेजर अकाउंट है ना, यहाँ पे जाएगा एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, और यहाँ पे जो पार्टनर को रिसीव होना है क्रेडिट साइड पे। सो ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। इन एनी केस एक बार फिर से कर लेते हैं। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स क्लेम लाइक कॉम्पनसेशन पेबल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। फॉलोइंग केसेस आर एप्लीकेबल फॉर इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, WCC की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब क्लेम इज इक्वल टू WCR, सो WCR टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, राइट, बुक वैल्यू क्लेम लाइबिलिटी। When claim is less than WCR, so WCR to WCC to old partners capital or current account. WCR is greater than reserves. WCC is greater than reserves. यानी कि claim बड़ा है, reserves कम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे वैल्यू आएगी उसकी, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा WCC। WCR से जितना पैसा चला गया वो चला गया, WCC इधर आएगा, राइट। ओके, सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन अगर क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है तो रिजर्व्स में से कुछ पैसा जाएगा, बाकी रिवैल्यूएशन में से जाएगा। सो रिवैल्यूएशन लॉस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम विल बी शोन एज लायबिलिटी नई रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट द परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। सो जो भी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की फॉल हो रही है उसके लिए हम कई बार रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, ये होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई देन क्या होगा, इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सो इट विल बी IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज आपको यूज़ ही नहीं पड़ा, रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, IFR टू इन्वेस्टमेंट्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR के बराबर है। जो वैल्यू कम हुई है वो IFR के बराबर है, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, लेकिन फॉल इन वैल्यू ज़्यादा है IFR से, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री आएगी। IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन लॉस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सो इस केस में आपकी मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है। बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 है। सो पहले तो आप IFR डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो रिजर्व्स आपने मेंटेन किए हैं, फिर ये 20,000 का प्रॉफिट भी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये थ्रू रिवैल्यूएशन ही जाएगी। सो रिवैल्यूएशन गेन विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट द मार्केट वैल्यू इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। सो पूरा नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, पूरा नाम याद रखना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो एंड आ जाता है बीच में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, एंड एनी प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड रेशो में। इस पर्पज़ के लिए हम एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ये दोनों प्रॉफिट या लॉस को जज करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए। सो एसेट्स डिक्रीज हो गए डेबिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रेम्युनरेशन अगर पार्टनर को दिया तो, कैश और बैंक एक्सपेंसेस हैं तो आएंगे डेबिट साइड। एसेट्स इंक्रीज हुए क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पे आ जाएगा। सो जब ये साइड बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, ये साइड बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी तो लॉस आ जाएगा, राइट। रिवैल्यूएशन का जो हम अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर इन दी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट एट द रिवाइज्ड वैल्यूज। ये जितना भी एसेट इंक्रीज करके या डिक्रीज करके वैल्यू बनी है, सो ओरिजिनल में से इनको अगर इंक्रीज है तो ऐड हो जाएंगी एसेट्स की वैल्यू, वो बैलेंस शीट में दिखानी है, या डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो वो हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। दैट्स इट ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का समझा दिया, इतना ही है बस, ठीक है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे को बता देना। प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो,
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो आपको इसमें कोई भी हालांकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स हैं। सो अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छी तरह कर लिया ना तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका अच्छी तरह हो गया। या आप ये समझ लो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर आप अच्छी तरह कर लो तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ये आपका अच्छी तरह हो जाएगा। आपको कुछ भी और एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो इसको ध्यान से कर लो, आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।